Good morning, बच्चों. Good morning, all the students. So today we are going to see the next preparation methods of haloarenes. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स का प्रिपरेशन. यस, दैट इज ऑर्थो हेलोअरीन और पैरा हेलोअरीन्स. दो ऐसा आइसोमर्स हमको मिल रहे थे वहां पे. ऑर्थो एंड पैरा हेलोटोलिन मिल रहा था. यस, इफ यू रिमेम्बर. तो अभी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हेलोअरीन्स का, वो हम लोग आज देखेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड? दैट इज फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस. आपको अगर अमाइंस आता याद आता रहेगा तो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस? अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट इज NH2. NH2 इज अमाइन. ओके. तो प्राइमरी अमाइन एज अ रिएक्टेंट या मेजर रिएक्टेंट यहाँ पे यूज होता है. तो लेट्स सी दैट मेथड. अगर यहाँ पे किसके साथ होता है? प्राइमरी अमाइंस. और ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड सैंडमेयर. यस, ये जो साइंटिस्ट है सैंडमेयर, इन्होंने ये रिएक्शन क्या किया? डिस्कवर किया. इसलिए ये रिएक्शन का नाम क्या है? सैंडमेयर्स रिएक्शन. ओके. सो व्हाट आर द मेन थिंग्स यूज्ड इन दिस रिएक्शन? अगर प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन के साथ आपका कौन है? दिस इज हाइड्रा एसिड्स बोल सकते हैं हम लोग. हाइड्रा एसिड्स. HX मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज HCl, HBr, HI, HF. ये चारों में से आप कोई भी ले सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड्स. ठीक है. और ये क्या है? HX के साथ कौन है? NaNO2. दैट इज सोडियम नाइट्रेट है. ओके, सोडियम नाइट्रेट प्लस HX. और टेम्परेचर कंडीशंस क्या है बच्चों? इट इज 273 to 278 केल्विन. यस, 273 to 278 केल्विन. मतलब ये क्या हो गया? 270 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा ज्यादा. यस, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होता है? दैट इज 273 केल्विन. यस, 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन. अगर 02 मतलब कितना हो गया है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. यस, अगर 5 डिग्री सेल्सियस हम लोग पकड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 278. यस, अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में पकड़ेंगे तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 केल्विन. ओके, ये टेम्परेचर होता है. तो ये रिएक्शन में क्या होता है? ये अमाइंस इट फॉर्म्स सॉल्ट. यस, ये क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है. कौन सा सॉल्ट फॉर्म करेगा यहाँ पे? इट फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन डायazonium halide. यस, दिस ग्रुप यहाँ पे क्या होता है? दिस ग्रुप N2 plus X minus. This group is called as what? Diazonium halide. Yes, ये salt form होता है. It is a kind of salt. ये क्या है? Salt है. Okay. So this kind of salt is prepared. That is called as benzene diazonium halide. Prepare होता है यहाँ पे. Again, what is this? Is a first step. ये क्या है? We can consider this is the first step. Yes, primary amine है, then NaNO2 along with hydra acids and temperature at 273 to 278 केल्विन. वो क्या फॉर्म कर रहा है? यहाँ पे N2X माइनस. ओके, H2 को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा. yes, H2 कहाँ जाएगा? You can see H2 will be going out. yes, प्लस H2 हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पे H2 क्या आ जाता है? बाहर. yes, तो ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दैट इज डायazonium सॉल्ट. यहाँ पे क्या होता है? फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, अगर सेकंड स्टेप या सेकंड स्टेज ऑफ रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पे देखो मिक्सिंग हो रहा है. किसका किसका मिक्सिंग हो रहा है? बेंजीन डायazonium सॉल्ट इसके साथ मिक्स हो रहा है. व्हेन यू मिक्स विद क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, अगर आप उसके साथ मिक्स करते तो क्या फॉर्म हो रहा है? इट गिव्स अनदर प्रोडक्ट. ये क्या फॉर्म करता है? देखो यहाँ पे देखो, ये है दैट इज बेंजीन डायazonium सॉल्ट. और डायazonium सॉल्ट इसको बोल सकते हैं बेंजीन डायazonium हाइलाइड और बेंजीन डायazonium सॉल्ट. तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज Cu2H2. इट इज नथिंग बट द क्यूप्रस क्लोराइड. क्लोराइड ले सकते हैं या ब्रोमाइड. क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, दोनों में से एक हमको लेना है. यस, तो वो अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे ये एजो ग्रुप को रिप्लेस करता है. दैट इज N2 को ये रिप्लेस करेगा
यस, N2 क्या है यहाँ पे, बाहर जाता है, एंड ओनली क्या होता है, अरिल हैलाइड फॉर्मेशन होता है। यस, N2 goes out and what is the formation, that is only X is there with the benzene ring, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is called as aryl halide. Yes, it is aryl halide. और ये aryl halide कौन सा होता है बच्चों, it can be chloride या bromide, आयोडाइड नहीं होगा। आयोडाइड के लिए हमारे पास स्टेज थर्ड है। तो स्टेज सेकंड में क्या होता है, बेसिकली डायजोनियम जो सॉल्ट है उसका, अगर हम लोग किसके प्रेजेंस में, क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये दोनों के प्रेजेंस में आप अगर उसका रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, अरिल हैलाइड फॉर्म होता है। अरिल हैलाइड विथ N2 गैस, क्या है, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस इज रिलीज आउटसाइड, तो क्या फॉर्म होता है, अरिल हैलाइड। यस, तो अरिल हैलाइड दोनों में से एक होगा, दैट विल बी क्लोराइड या ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं होगा। आयोडाइड के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टेज थर्ड है, तो स्टेज थर्ड यहाँ पे क्या है, स्टेप थर्ड बोल सकते हैं या स्टेज थर्ड। तो डायजोनियम हैलाइड क्या होता है, आयोडाइड के साथ क्या फॉर्म करता है। अगर डायजोनियम हैलाइड, डायजोनियम सॉल्ट आप क्या करते हो, उसको अगर शेक करते हो किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, इट इज गोइंग टू गिव यू, इट इज अरिल हैलाइड। अरिल हैलाइड कौन सा, अरिल आयोडाइड देगा। अरिल हैलाइड दैट इज बेसिकली कौन होता है, आयोडाइड यहाँ पे हमको मिलता है। यस, एंड अगेन N2 गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ओके, N2 गैस इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेज में आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, दिस डायजोनियम सॉल्ट को आप क्या करो, जो पोटेशियम आयोडाइड है उसके साथ अगर आप शेक करते हो, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट अरिल आयोडाइड, दैट इज अरिल हैलाइड कौन सा मिलता है, आयोडाइड वाला मिलता है। आयोडाइड ग्रुप वहां पे क्या होगा, रिप्लेस होगा, और N2 एज अ ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। ओके, N2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एजो। यस, N डबल बॉन्ड कितना होता है, N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एजो ग्रुप, N ट्रिपल बॉन्ड N। तुमको पता है कि नाइट्रोजन में क्या होते हैं, यस, कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, N2 में बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और वहां पे कितने पेयर्स होते हैं, शेयर 3 पेयर्स आर शेयर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 3 पेयर शेयर होते हैं। यस, तो वो क्या, यहाँ पे क्या होता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म। ये क्या होता है, ये जो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एजो ग्रुप। यस, एजो ग्रुप, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। हेलोअरीन्स का प्रिपरेशन किसके साथ हो रहा है, हेलोअरीन्स बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यहाँ पे किसके साथ प्रिपेयर हो रहा है, प्राइमरी अमाइंस के साथ। तो स्टेज 1, 2, 3 हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज द स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में आपको क्या मिल रहा है, स्टेज फर्स्ट में यू आर गेटिंग आइदर, आपको क्या मिल रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज एजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो रहा है N2 प्लस X माइनस। यस, और वो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस अगर हम लोग देखें तो क्या है, Na2 दैट इज सोडियम नाइट्राइट प्लस क्या है, हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में कौन सा हो सकता है, दैट इज HCl, HBr, HF, तीनों में से एक होगा। और टेम्परेचर कंडीशन अगर हम लोग देखें तो ये रूम टेम्परेचर पे होता है। यस, रूम टेम्परेचर मतलब कितना हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से रूम टेम्परेचर से भी कम, क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारा नॉर्मली कितना रहता है बच्चों, इट इज 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। यस, तो उससे भी कम, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस या 0 to 5, 273 to 278 केल्विन, इतना टेम्परेचर लगता है। तो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, दैट इज डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। यस, तो वो अगर स्टेज सेकंड में क्या हो रहा है, यही डायजोनियम सॉल्ट व्हेन यू ट्रीट विथ, किसके साथ ट्रीट कर रहे हो आप, यस, दैट इज ट्रीटेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड या, दैट इज क्लोराइड या ब्रोमाइड, दोनों में से एक से आप ट्रीट करते हो तो क्या हो रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज अरिल हैलाइड इज गोइंग टू टेक प्लेस। अरिल हैलाइड यहाँ पे क्या होता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड अलॉन्ग विथ N2 गैस इज रिलीज्ड यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेज, स्टेज थर्ड में क्या हो रहा है, डायजोनियम सॉल्ट व्हेन यू शेक अप विद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन के साथ आप उसको शेक अप करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अरिल आयोडाइड। यस, कौन सा अरिल आयोडाइड मिल रहा है, दैट इज आयोडाइड, आयोडाइड आपको मिल रहा है। और सेम थिंग यहाँ पे N2 गैस इज रिलीज। तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फॉर्म, ओवरऑल रिएक्शन। And what is the name of reaction? Reaction का नाम क्या है, Sandmeyer's reaction, because this is discovered by Sandmeyer. Okay.
तो ये हो गया रिएक्शन। अभी नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स, हेलो अल्केन्स, नॉट हेलोअरीन्स, इट इज हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, देन उसका साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब क्या होता है, दीज आर डायपोल मोमेंट है। तो यहाँ ये सब क्या है, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस, और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस तो हमने हेलो अल्केन्स के अभी देख लिए हैं इसके पहले ही। अभी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होता है। यस, नो, इट इज मेल्टिंग पॉइंट होता है वो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर। जहाँ पे स्टार्ट होता है वो जो टेम्परेचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखो, पहला प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो कौन है, हमको पता है कि आयोडीन का साइज क्या, अगर साइज की हम लोग अगर बात करते हैं तो आयोडीन का साइज क्या है बच्चों, आयोडीन का साइज इज लार्जर। आयोडीन क्या है, लार्जर साइज है। तो इसके लिए क्या होगा, उसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे साइज कम होते जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वैसे वैसे कम होता है। यस, वी कैन सी बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे साइज बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ज्यादा। तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पे अल्किल हैलाइड क्या है, आ रहा है, दैट इज अल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन अल्किल ब्रोमाइड, देन अल्किल क्लोराइड, देन अल्किल फ्लोराइड। ओके, वही हम लोग अगर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो प्राइमरी जो अल्किल हैलाइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है, देन सेकेंडरी का एंड देन टर्शरी का। प्राइमरी का क्यों, जैसे जैसे अल्किल ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड क्या होता है, CX जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीकन्स होता है। तो इसलिए उतना उतना उसको टेम्परेचर ज्यादा नहीं रहेगा ब्रेक करने के लिए। तो प्राइमरी में क्या है, एक ही अल्किल ग्रुप है, तो दैट्स व्हाई बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देयर, वहां पे क्या रहता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। दैट्स व्हाई प्राइमरी जो अल्किल हैलाइड है उसका क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर एज कंपेयर टू टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। क्योंकि अल्किल ग्रुप क्या करते हैं, जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बनते हैं दैट वीकन्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक करते हैं। देन सेकंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होता है, यस, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो जैसे जैसे साइज क्या होगा, जैसे साइज कम होगा, जैसे जैसे साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है, वैसे होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ पे देखो, तो मिथाइल मिथाइल फ्लोराइड का क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी हायर देन द मिथाइल क्लोराइड, और उसके बाद कौन है, मिथाइल ब्रोमाइड, और नेक्स्ट कौन है, मिथाइल आयोडाइड। यस, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बात करें तो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, तो इसके लिए उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, it will be higher. Okay, so CH3F, then CH3Cl, then CH3Br, and then CH3I। और नेक्स्ट देखते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मतलब क्या होता है, डायपोल, डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स दो पोल, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कभी फॉर्म हो गए। डायपोल मोमेंट मतलब क्या होता है कि जब भी दिट इज मैग्नीट्यूड, इट इज वैल्यू, एक वैल्यू रहता है, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गिवन एलिमेंट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा रहता है उतना क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट विल बी मोर। तो हम लोगों को पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर, कितना है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज 4। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4 है। ओके, 4, देन क्लोरीन का है, देन ब्रोमीन का है, देन आयोडीन का है, इसका कितना है, 3.5, देन 2.8, देन 2.5। ओके, तो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी क्या होता है, कम होते जाता है। इसलिए डायपोल मोमेंट किस में ज्यादा रहेगा, इट विल बी मिथाइल फ्लोराइड में ज्यादा रहेगा, देन मिथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल ब्रोमाइड, एंड लास्ट में मिथाइल आयोडाइड में क्या रहेगा, दैट इज डायपोल मोमेंट सबसे कम रहेगा और मिथाइल फ्लोराइड में सबसे ज्यादा। ओके, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट। यस, डिपेंड्स अपॉन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा क्या हो जाएंगे, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल।
ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सॉल्युबिलिटी। जो हले अल्केन्स है इवन दो दे आर पोलर, वो क्या रहते हैं वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता रहेगा, वाटर में जो बॉन्डिंग रहता है वो दैट इज पार्शियल चार्जेस फॉर्म होते हैं। पार्शियल ओ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक का एक मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव एंड, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसका नेगेटिव एंड, दैट इज एच एंड ओ, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये जो कंटिन्यूस बॉन्डिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई हेलो अल्केन्स क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर इवन दो दे आर पोलर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना है। अभी नेक्स्ट जो है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इज नथिंग बट द मास बाय वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आयोडाइड का ही है। तो डेंसिटी भी किसका ज्यादा रहेगा, इट इज गोइंग टू बी आयोडाइड। आयोडाइड का डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगा देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड लास्टली इट इज फ्लोराइड। ओके, सो जो रिमेनिंग अगर हम लोग अल्किल ग्रुप की बात करें तो CH3I का सबसे सबसे ज्यादा रहता है, देन C2H5 एंड देन again C3H7. Okay, so remaining part we will see in next lecture.